कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जो की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी की जय। सुदर्शन जी की जय। गुंडीचा मंदिर की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जय परम पूज्य पाद शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाद शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाद शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की। परम पूज्य पाद भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की। त्रिदंडी पाद गण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गोकुल ग्वालपाड़ा धाम की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। जय गुरु कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद सज्जन वृंद मातृवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पूर्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनकालये वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभिंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन हमको परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र को याद करने का अवसर प्रदान किया। कल हमने परम गुरु महाराज जी की एक इंग्लिश की स्पीच सुनी। आज पहले हम एक गुरु जी का लेटर
पढ़ रहे हैं। ये 1987 की चिट्ठी है। ये दिल्ली मठ के बारे में गुरु महाराज जी की चिट्ठी है। इस चिट्ठी में हमारे मठ की बड़ी बातें भरी पड़ी हैं। All glory to Shri Guru and Gauranga, Shri Chaitanya Gaudiya Math, 35 Satish Mukherjee Road, Calcutta, 26, 3rd December 1987. My dear Shri Ras Bihari Das, by the grace of Shri Guru and Shri Gauranga, we reached here safe day before yesterday night. I hope you also returned to Jammu safe. Delhi devotees came to receive us at Delhi Junction station on 30th November morning. They brought us at our house of Harsai Mallaji. We came to learn at New Delhi that the house approved by us was sold. This was about the house which was to be bought for the branch of Math in Paharganj, Delhi. So Guru Maharaj said that the house which was approved was already sold. Shripad B.P. Puri Maharaj engaged one known person of Paharganj to search for sites immediately on his arrival at New Delhi one day earlier to us. He has selected one house and site which is, according to him, better than the previous one. So our Puri Maharaj of Vrindavan selected another site, another house in Paharganj area for final approval of Guru Maharaj. So that Guru Maharaj is telling here, sorry, the site of house is good for Delhi office. Now Guru Maharaj wanted here office, not the Math, which is clear by this letter. You can see in the middle of letter, the site of house is good for Delhi office. As there is provision for car to go inside. So again this site was different than the present one because car was able to go inside. Now wherever we have, their car cannot go. The owner of the house at first gave us 1 week's time, but after our request it has been intended for another week. That is, he has given only 15 days time. New Delhi devotees requested me to meet Shripad Bharti Maharaj at Calcutta and send him immediately to New Delhi for taking decision in the matter of for execution of the deed. Otherwise, this chance would be missed. Now, this letter proves that our Guru Maharaj used to take decisions in consultation, especially with our Param Pujyapad Bharti Maharaj, who was secretary of Sri Chaitanya Gaudiya Math. So Guru Maharaj wanted to tell me that
how Bharti Maharaj will take decision in the matter of execution of the deed for Delhi office. But as ill luck would have it, Shripad Bharti Maharaj is out of station. He has gone to Sri Mayapur for some urgent work. I have sent Sri Nitya Gopal Brahmachari to Sri Mayapur with an urgent letter to Shripad Bharti Maharaj this morning, requesting him to come to Calcutta immediately. I have also dropped a letter to Shripad Puri Maharaj at Puri. Puri Maharaj reached Puri on 1st December to meet Shripad Bharti Maharaj, but he could not meet him there as Shripad Bharti Maharaj, due to his treatment in Calcutta, postponed his going to Puri. Shripad Bharti Maharaj has been compelled to go to Sri Mayapur for some urgent work. Now, this whole story proves that in 1987, 33 years back, our mutts were not having even telephone. So, Guru Maharaj is writing letters, sending letter by hand with Sri Nitya Gopal Prabhu to Mayapur to give the message to Srila Bharti Maharaj, requesting him to come to Calcutta, and also writing to Puri to ask Puri Maharaj to come to Calcutta. So, lot of time was required in communications. Now we just pick up the phone and like we Zoom on meetings. Everything has changed in this world. We shall need at least 2 lakh more for the purchase of the site at New Delhi. You should meet Shri Madan Lal immediately and inform us on phone and a letter whether that amount will be available for us. We shall repay that amount within 3-4 years without interest. We may repay the amount as early as possible, yet we have taken the time so that we may keep our word in case we cannot pay the full amount earlier. Treat it as most urgent. Also drop a letter, private letter, to Sri Ramnath Ji without mentioning the amount to his address, Sri Ramnath Ji, 93 Krishna Gali, Paharganj, New Delhi. If you find it necessary to write, we shall have contact with him on phone number of Sri Ramnath Ji. We are in a way, hope this will find you all in good health and spirit. My love to you all. May all merciful Srila Gurudeva bless you. So this letter of 1987, written by Srila Gurudeva, gives us a glimpse of those times, how Guru Maharaj used to operate, how he used to manage, because everything was very difficult to communicate. Even then, Guru Maharaj will not take decision independently. He will consult his god brothers, Srila Bharti Maharaj, Puri Maharaj, and others to arrive at any decision. So that proves that how important was Guru Maharaj to consult Srila Bharti Maharaj. So
I am witness to this point. This is just one letter. There are many other letters and occasions where Guru Maharaj mentioned about Srila Bharti Maharaj in decision-making process. Also about his personal health, he will seek advice of Srila Bharti Maharaj. So I'm very fortunate that I had very close, causeless mercy of both Srila Gurudeva and Srila Bharti Maharaj. भारती महाराज जी के बारे में परम गुरु जी के पावन चरित्र में भी जगह जगह पे गुरु महाराज ने लिखा है, और जहां जहां पे भारती महाराज जी ने प्रचार में सहयोग किया या मठ के काम में जो इम्पोर्टेंट काम किए, तो उसके बारे में गुरु जी ने लिखा। कल हमने परम गुरु महाराज जी की इंग्लिश स्पीच सुनी। वो इंग्लिश स्पीच जो कि बिरला सोसाइटी कलकत्ता ने ऑर्गेनाइज की थी। इसी प्रकार हैदराबाद में भी परम गुरु जी की एक इंग्लिश स्पीच न्यूज़पेपर में छपी। वहां का एक पेपर है द डेक्कन क्रॉनिकल। तो सितंबर 20, 1959 में उसमें परम गुरु महाराज जी के बारे में जो छपा वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हैदराबाद में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की एक शाखा प्रचार केंद्र की स्थापना हो चुकी है। The Deccan Chronicle, Sunday, September 20, 1959. Governor Bhimsen Sachar accorded an entertainment to His Holiness Paribrajacharya Tridandi Swami 108 Shri Srimad Bhakti Dait Madhav Goswami Maharaj, President of Shri Chaitanya Gaudiya Math, Ishodhyan Shri Mayapur Nadia, West Bengal, and its branches all over India, and his Sankirtan party at Raj Bhavan, Hyderabad on Tuesday, September 15th. The Swamiji addressed a largely attended respectable gathering at Raj Bhavan and explained the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and the Sankirtan party performed melodious bhajan Sankirtan. The Swamiji in his speech stated that divine love, Prem Bhakti, as taught and preached by Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, is the greatest spiritual force on earth which can establish close relation of love and unity of hearts amongst all human beings, and thereby can establish real peace in the world. Divine love is more powerful than ahimsa. Divine love is more powerful than ahimsa. Ahimsa means non-violence. So divine love is more powerful than non-violence. All animated beings are interconnected and interrelated, and they are the parts of one organic system, the all-pervading soul. The knowledge of our common relation to that absolute soul will foster in us love and affinity for each other. Lord Chaitanya Mahaprabhu teaches us to cultivate that Prema Bhakti by Nam Sankirtan, chanting of the holy name of Lord Shri Krishna. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nam Sankirtan is the best sadhan to achieve that goal in Kali Yuga. Nam Sankirtan is universal religion under which banner all, irrespective of caste, creed and religion, can unite.
At the conclusion of the meeting and Bhajan Kirtan, Swamiji offered prasadam to Mr. and Mrs. Bhimsen Sachar and had the pleasure of having close friendly conversation with Governor. So this was published in 1959 in an important newspaper, Deccan Chronicle in Hyderabad, when our Param Guru Maharaj met the governor of Hyderabad and gave a discourse at governor's residence, Raj Bhavan. And the essence of our Param Guru Dev's lecture was, divine love is more powerful than non-violence. So, chanting of holy name of Lord Shri Krishna is the best sadhan to achieve that goal in Kali Yuga. Nam Sankirtan is a universal religion under which banner all, irrespective of caste, creed and religion, can unite. So this is very, very important. हमारे परम गुरु महाराज जी का जो डिग्निटरीज को मिलना था वो प्रचार कार्य के लिए था, क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा, समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं वैसे ही आम लोग भी उसको अनुकरण करते हैं। तो इसलिए गवर्नर से मिलना, उनको चीफ गेस्ट बनाना, ये सब प्रभुपाद जी के टाइम से चल रहा है। इसी प्रकार चंडीगढ़ में दैनिक ट्रिब्यून में एक बार प्रेस रिलीज छपी, उसको मैं यहां पढ़ के सुना रहा हूं। Chandigarh Dainik Tribune, the Daily Tribune, a Hindu divine yesterday said that it was bad politics and not religion that had brought greatest mischief to mankind and vitiated the whole atmosphere. Addressing a huge congregation, Swami Bhakti Dait Madhav Goswami, President All India Sri Chaitanya Gaudiya Math, said, "No religion in the world preaches violence. Instead, love of God instills amongst human beings of all animated beings. World peace can be achieved only through fostering love of God." He was laying the foundation stone of Chandigarh branch of Math in Sector 20B. The Tribune, 17 July 1970. तो यहाँ भी गुरु महाराज ने वर्ल्ड में जो जितनी भी वायलेंस है उसका कारण है पॉलिटिक्स, ना कि रिलीजन। और पूरा वातावरण जो है वो पॉलिटिक्स के कारण बिगड़ा है। No religion in the world preaches violence. Instead of love of God instills among human beings of all animated beings. तो वर्ल्ड में पीस कैसे आएगा, शांति कैसे आएगी? वर्ल्ड पीस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू फॉस्टरिंग ऑफ लव ऑफ गॉड। तो ये हमारे परम गुरु महाराज जी के शब्द हैं जो हमारे आत्मा पे मंत्र का प्रभाव करते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन लाते हैं। और इन शब्दों के अंदर बड़ी ग्रेविटी है, बड़ी फोर्स है और इनका हमारे ऊपर असर होता है, इसलिए हम इनको एज इट इज पाठ करते हैं। तो परम गुरु महाराज जी की जहां पे भी गवर्नर या चीफ मिनिस्टर से मुलाकात होती, उसका पूरा विवरण गुरु महाराज ने बायोग्राफी में दिया हुआ है। कैसे परम गुरु महाराज ने उनको क्या कहा, क्या डिस्कोर्स हुआ, वो सारी बात गुरु महाराज जी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो कल का जो हमने लेक्चर पढ़ा कैलकाटा वाला इंग्लिश में, बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर में,
जो परम गुरु जी ने दिया, उसका हिंदी अनुवाद आज मैं पढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैं सभी का सादर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने उदार दृष्टिकोण से मनुष्य जाति में हार्दिक एकता लाने के लिए विश्व के विभिन्न धर्म संप्रदायों के परस्पर बंधुत्व के लिए निरपेक्ष भाव से सभी धर्मों के मतावलंबियों की आपसी समालोचना के लिए इस विश्व धर्म सम्मेलन का या आध्यात्मिक शीर्ष सम्मेलन का आयोजन किया। मैं समझता हूं कि अन्य अन्य साधारण सभाओं की तरह केवल लकीर का फकीर बनकर ही इस आलोचना सभा का आयोजन करना मात्र बातों का बतंगड़ ही होगा। कारण जिस उद्देश्य के लिए ये इतनी बड़ी धर्म सभा की जा रही है, उस पर पूरा पूरा ध्यान देकर, अथवा यूं कहें वास्तविक दृष्टिकोण से मानव जाति के स्वभावगत व अवस्थागत स्थितियों का ठीक ठीक ज्ञान रहने पर ही सत्य को ग्रहण करने का साहस लेकर इस सभा को करने से ही ये समालोचना सभा सुफलप्रद व उचित होगी। चेतन प्राणी होने के कारण मनुष्य में अपेक्षित स्वतंत्रता स्वयं ही प्रमाणित है। इसलिए जन्म कर्म संगति और उसके चारों तरफ के वातावरण के अलग अलग होने के कारण सबका अलग अलग स्वभाव होना अवश्यम भावी है। पृथ्वी पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जो दूसरे किसी मनुष्य के साथ 100% मिलता हो, किंतु इस प्रकार मनुष्यों की अलग अलग रुचियों और मतों को देखकर घबराने की बात नहीं। ये तो स्वाभाविक ही है। जो मनुष्य को जबरदस्ती एक मत में बांधने की चेष्टा करते हैं, उनकी ये प्रचेष्टा अस्वाभाविक है। इस प्रकार की प्रचेष्टा तो मतांधता अथवा कट्टरपना कहा जाता है। परंतु यहाँ पर किसी को समझाकर अपने मत में लाने का प्रयास करने को मना नहीं किया जा रहा है। निष्ठा और कट्टरपना दोनों अलग अलग हैं। निष्ठा और कट्टरपना दोनों अलग अलग हैं। इसलिए विश्व में शांति और एकता की स्थापना के लिए दूसरे मतों के प्रति सहनशीलता अति आवश्यक है। भारतीय धर्मों के प्रवर्तकों में ऐसी अंतर्दृष्टि और सहनशीलता होने के कारण ही भारत में बहुत से धर्म व मतों का एक साथ प्रादुर्भाव और उनकी समृद्धि देखी जाती है। सहनशीलता न होने से संकीर्णता आ जाती है, जिससे दूसरों को जबरदस्ती अपने मत में लाने का प्रयास देखा जाता है। ऐसी चेष्टाओं से ही विश्व में अशांति बढ़ती है। इसलिए धर्म क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र में सहनशीलता की आवश्यकता है। वास्तविक धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। भारतीय ऋषियों ने मानव जाति को स्वभावों के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक प्रकृति के लोग ज्ञानी, सरल, उदार एवं अहिंसा प्रिय होते हैं, जबकि राजसिक प्रकृति के लोग कर्मी होने के साथ अभिमानी होते हैं। राजसिक प्रकृति के लोग अपनी व्यक्तिगत उन्नति की आशा से एवं प्रति उपकार प्राप्त करने की इच्छा से दूसरों का उपकार करते हैं। वे उनके प्रति अन्याय होता भी सहन नहीं कर सकते, वह हिंसा का मुंह तोड़ जवाब देने वाले भी होते हैं। इसके अलावा तामसिक प्रकृति के व्यक्ति अत्यंत अभिमानी, आलसी, क्रोधी,
और हिंसक स्वभाव वाले होते हैं। अवैचारिक भोगों को प्राप्त करने के प्रयास की भावना होने के कारण ऐसे स्वभाव के लोग दूसरों के सुख दुख की तरफ नहीं देखते, केवल अपने छोटे से छोटे स्वार्थ को पूरा करने को ही वे सब कुछ समझते हैं। ये किसी प्रकार के भी अन्यायपूर्ण कार्य करने में पीछे नहीं हटते। इसलिए सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति के लोगों में स्वभावगत भेद विद्यमान है। भारतीय ऋषियों ने वेदों के विधान के अनुसार मनुष्यों के स्वभावगत अधिकारों को समझकर 3 प्रकार के धर्मों के आचरण की व्यवस्था की है। इसी विधान अनुसार भारत की सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण और 4 आश्रमों का प्रवर्तन हुआ है। किंतु ये वर्ण आश्रम धर्म उपाधि युक्त धर्म है, जीव के स्वरूप के धर्म नहीं। जीव का स्वरूप नित्य है, इसलिए इसका धर्म भी नित्य है। देह और मन अनित्य है, इसलिए देह और मन के धर्म भी परिवर्तनशील हैं। जीव का स्वरूप त्रिगुणातीत व निर्गुण है, इसलिए उसका धर्म भी निर्गुण व प्रकृति से अतीत है। हाँ, निर्गुण अवस्था के स्तरों में भी भेद है। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का अतिक्रमण करने के पश्चात ही विशुद्ध प्रेममयी अवस्था आती है। ये ही आध्यात्मिक उन्नति के क्रमानुसार विकास की अवस्थाएं हैं, जिनमें विशुद्ध प्रेममयी अवस्था ही जीव की सर्वोत्तम आध्यात्मिक उन्नति है। ये बात अलग है कि इस विशुद्ध प्रेममयी अवस्था में भी उत्तरोत्तर उत्कर्षता है। गुण और संख्या कभी भी एक साथ नहीं मिलते। गुणों की अधिकता में संख्या और संख्या के अधिक होने पर गुणों का कम होना अवश्यंभावी। सर्वोत्तम आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंचे व्यक्ति संख्या में कम भी न हो तो भी उन्हीं के द्वारा जगत के लोगों का कल्याण होता है। किंतु गुणहीन, चरित्रहीन व्यक्ति संख्या में अधिक होने पर भी किसी का कल्याण नहीं होता। जो भी हो, इस शीर्ष सम्मेलन में ध्यान देने योग्य विषय है विभिन्न धर्मों में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों में सहनशीलता, दूसरे धर्मों के प्रति श्रद्धा, विभिन्न धर्मों के प्रवर्तक प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए अधिकार के अनुसार अपने अनुयायियों को सभी को समान अवसर प्रदान करने का उपदेश देंगे। दूसरे धर्मों के मतों की अनुष्ठानिक क्रियाओं में भेद देखकर जो विभिन्न स्थानों की जलवायु और आसपास के वातावरण के कारण अवश्यंभावी है, उनका अनुचित विरोध न कर उनकी शिक्षाओं के अंदर छिपी सद्भावनाओं को ग्रहण करेंगे। आपस में एक दूसरे को समझने में सभी का हित होगा और इससे विश्व में शांति स्थापित होगी। वर्तमान युग में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और यहां तक कि शिक्षा के विषय में भी अस्त व्यस्तता देखी जा रही है। पृथ्वी के समस्त युवा वर्ग की अस्थिरता और उनका अपराधों की तरफ झुकाव एक प्रधान समस्या हो गई है। मनुष्य यदि सुव्यवस्थित ना हो, नीति परायण ना हो, तो कोई भी गठन मूलक कार्य नहीं हो सकता। इस ध्वंसता की ओर जाते मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य के चित्त में पूरी तरह परिवर्तन लाना आवश्यक है। मनुष्यों में बाल्यकाल से ही धर्म और नीति के मूल्यों का प्रसारण करने के लिए निश्चित व्यवस्था करनी आवश्यक है। व्याधि की चिकित्सा की पद्धति 2 प्रकार की है। एक तो निदान को पकड़कर, रोग के कारण को जानकर, और दूसरी है रोग के लक्षणों को देखकर। लक्षणों को देखकर, सिम्प्टोमेटिक जो है,
चिकित्सा पद्धति सहजता से हो जाती है, किंतु ये देर तक फलप्रद नहीं है। लेकिन रोग के कारण को पकड़कर की गई चिकित्सा से स्थायी फल पाया जाता है। अतः विश्व की अशांति का क्या कारण है, जानने के पश्चात यदि हम उस कारण को दूर कर पाएं तो स्थायी शांति प्राप्त हो सकती है। भारतीय ऋषियों ने मैं कौन हूं के बारे में ज्ञान ना होने को ही अशांति का मूल कारण बताया, अर्थात स्वरूप भ्रम। स्वरूप भ्रम, मैं कौन हूं, इसके बारे में न जानने का ही अशांति का मूल कारण बताया है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों को जीव का स्वरूप समझने जैसी भ्रांत धारणा से ही सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में भी मनुष्य यदि थोड़ा सोचे तो देखेंगे कि उनमें से कोई भी देह को मनुष्य नहीं समझकर चल रहा है। देह में रहने वाली चेतन सत्ता या बोध सत्ता, जिसे आत्मा कहते हैं, जितनी देर तक रहती है उतनी देर ही उसका अस्तित्व है। जिस सत्ता के अस्तित्व से व्यक्ति व्यक्ति है और जिस सत्ता के न रहने से व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, वह चेतन सत्ता ही वास्तविक व्यक्ति है। सच्चिदानंद आत्मा का जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं। शरीर के खत्म होने से आत्मा खत्म नहीं होती। भारत के तमाम प्रामाणिक शास्त्रों में आत्मा के नियतत्व को प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान कभी भी अज्ञान से उत्पन्न नहीं होता। नास्तित्व कभी अस्तित्व का कारण नहीं होता। अणु ज्ञान का कारण विभु ज्ञान है, उसे ही ब्रह्म, विष्णु या भगवान कहते हैं। जीव अनु सच्चिदानंद है, जबकि भगवान विभु सच्चिदानंद है। सारे जीव भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान में स्थिर रहते हैं और भगवान के द्वारा ही संरक्षित रहते। यही नहीं, भगवान में ही उनकी गति है। अनुचेतन जीव भगवान की पराशक्ति के अंश रूप से, तटस्थ शक्ति के अंश रूप से भगवान के साथ ओत प्रोत रूप से संबंध युक्त होकर एक साथ रह रही है। कोई भी जीव भगवान से अलग होकर नहीं रह सकता। भगवान के संबंध से प्रत्येक जीव का ही प्रत्येक जीव से संबंध है। सभी जीव एक दूसरे पर निर्भरशील होने पर भी स्वतंत्रता के कारण सभी में भिन्नता है। पहले कहा जा चुका है कि जीव अनुचेतन है, इसलिए उसमें आपेक्षिक स्वतंत्रता स्वतः सिद्ध है। जीवों में एकता की स्थापना करने के लिए इन विभिन्नताओं के बीच में एकता कहाँ है, इसको समझने का प्रयास करना होगा। स्वार्थ के केंद्र अलग अलग होने से टक्कर अवश्यम भावी है, जबकि एक ही स्वार्थ केंद्र होने से टक्कर नहीं होगी। सबके उत्पत्ति स्थान भगवान को ही, उनकी सेवा को ही अपना स्वार्थ समझने पर तथा अपने अधिकार के अनुसार उनकी सेवा करने से एक साथ रहकर भी सभी जीव सुख से जीवन यापन कर सकते हैं। सभी धर्मों के प्रवर्तकों को अपने अनुगत व्यक्तियों को ये समझाना उचित है कि सभी प्राणी एक ही परम पिता से निकले हैं। इसलिए उस एक पिता की संतान के रूप में ही सभी की आपस में घनिष्ठ संबंध है। सभी का आपस में घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार सबके साथ संबंध देखने से सब जीवों में आपसी प्रीति होगी। अपने अपने धर्म में विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट देव की आराधना या निष्ठा में कोई दोष नहीं। निष्ठा एक वस्तु है और कट्टरता
अलग वस्तु है। कट्टरता से शत्रुता होती है, जो कि घृणा के योग्य है। वास्तविक धर्म भगवान के संबंध से सब जीवों से प्रीति की शिक्षा ही देता है। किसी भी सद्धर्म में जीव हिंसा की शिक्षा नहीं दी गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने विश्व में भाईचारे या विश्व शांति के लिए विशुद्ध प्रेम धर्म को ही एकमात्र उपाय बताया। भगवान का एक नाम कृष्ण है, कारण वे सबको आकर्षित करके आनंद प्रदान करते हैं एवं स्वयं आनंदित होते। कृष्ण हर विषय में सर्वोत्तम है, अखिल रसामृत मूर्ति हैं। वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, अनादि हैं और सबके आदि हैं। वे समस्त कारणों के भी कारण हैं, अतः वे एकमात्र विशुद्ध प्रेम द्वारा ही आराधनीय हैं। उनके साथ ही जीवों का नित्य संबंध है। श्री कृष्ण को भूलना ही जीवों के दुखों का मूल कारण है। श्री कृष्ण को याद करने का सबसे सहज और निश्चित उपाय उनका नाम संकीर्तन है। जाति, धर्म, पुरुष या स्त्री के भेदभाव के बिना एवं वृद्ध, युवक व बालक आदि अवस्थाओं के भेदभाव के बिना सभी भगवान का नाम संकीर्तन करने के अधिकारी। इस हरि नाम संकीर्तन रूपी झंडे के नीचे सभी लोग एकत्रित हो सकते हैं। इस नाम संकीर्तन रूपी झंडे के नीचे सभी स्तरों के लोग एकत्रित हो सकते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में ऋषियों ने धर्म और अधर्म के तारतम्य अनुसार असीम समय को 4 विभागों में विभक्त किया: सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। सतयुग के मनुष्यों में ज्ञान की प्रधानता होने की वजह से उन्हें जागतिक वस्तुओं की नश्वरता का बोध था। ये सभी विषय परिणाम में दुख देने वाले हैं। इस बात का ज्ञान रहने के कारण उनकी संसार में स्वाभाविक अनासक्ति थी, वह उनका चित्त भी स्थिर था। अतः तब सर्वसाधारण भी ध्यान के द्वारा भगवान की आराधना कर सकते थे। बाद में त्रेता युग में एक पाद अधर्म प्रवेश करने पर व रजोगुण की प्रधानता होने से सत्ययुग की अपेक्षा कर्म और विषयों की तरफ लोगों का अधिक झुकाव होने के कारण उन विषयों को भगवान के चरणों में समर्पण कर यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की व्यवस्था की गई। द्वापर युग में इंद्रियों के चंचलता में वृद्धि होने पर व यज्ञ की योग्यता न रहने के कारण इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करने के लिए श्री मूर्ति के अर्चन अर्थात श्री मूर्ति के पूजा को ही साधन के रूप में निर्धारित किया द्वापर युग में। परंतु आज के समय अर्थात पाप अनुकूल कलयुग में 3 पाद अधर्म और 1 पाद धर्म है। मनुष्य विषयाविष्ट, थोड़ी आयु वाले, कामातुर और व्याधि ग्रस्त है। इसलिए ध्यान, यज्ञ और श्री मूर्ति की पूजा करने में असमर्थ कलहित जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय साक्षात श्री भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। आराधना का उद्देश्य है चित्त का भगवान में आवेश और तन्मयता को प्राप्त करना। आराधना का उद्देश्य है भगवान में आवेश और तन्मयता को प्राप्त करना। हमारे ऋषियों ने जीवों के अधिकार के अनुसार एवं युग के अनुरूप साधन की व्यवस्था दी है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक सभ्यता की उन्नति के युग में आज के वैज्ञानिक अपने अति अद्भुत आविष्कारों से मनुष्य की भौतिक उन्नति और सुख स्वच्छंदता की विपुल व्यवस्था करने में समर्थ हो गए हैं। शायद वे और भी भौतिक उन्नति कर सकते हैं, किंतु भौतिक उन्नति के साथ साथ उन्होंने ऐसे ऐसे मारने वाले मारन अस्त्रों का आविष्कार किया है और कर रहे हैं, जिनके दुरुपयोग से समग्र मनुष्य जाति और मनुष्य की सभ्यता का नामो निशान तक मिट सकता है। पृथ्वी के चिंताशील मनीषीगण
मनुष्य जाति के ऐसे भयंकर परिणामों के विषय में चिंता कर उद्विग्न और हक्के बक्के से रह जाते। केवल मात्र भौतिकी उन्नति मनुष्य को इस महान विपत्ति से नहीं बचा सकती। वैज्ञानिकों की चेष्टाएं निंदनीय नहीं, किंतु हां, उनका दुरुपयोग ही घृणित है। वैज्ञानिक आविष्कारों को यदि ध्वंस करने के लिए प्रयोग ना कर मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयोग किया जा सके तो कहना ही क्या। इसके लिए विश्व के कर्णधारों को विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले कहा गया कि स्वार्थ का केंद्र एक न होने से आपसी टकराव बंद नहीं हो सकता। जगत ससीम वस्तु है और ससीम वस्तु के यदि बहुत से दावेदार हों तो दावेदारों में परस्पर विवाद अवश्यम भावी है। जगत की वस्तुओं को ही यदि जीव का प्रयोजन समझ लिया जाए तो जिन्हें वे प्राप्त हुई हैं उनमें और जिन्हें नहीं प्राप्त होगी उनमें जो संघर्ष होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। भारतीय ऋषियों का जो विश्व शांति की समस्या के समाधान से संबंधित विचार है वह पश्चिम देशों के नेताओं और उन देशों की सभ्यता से आकृष्ट देशीय नेताओं के विचारों से अलग है। तत्वदर्शी विद्वान लोग वर्तमान विश्व के तथाकथित सुबुद्धिमान विद्वान लोगों के रूप में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली विश्व शांति की समस्या के लिए की जा रही तमाम कोशिशों के मूल में दोष देखते हैं। तत्वदर्शी लोग डंके की चोट से कहते हैं कि जब तक मनुष्य की चित्त वृत्ति जगत की छोटी छोटी वस्तुओं की लालसाओं से निवृत्त होकर भगवान में नहीं लग जाती तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। असीम व पूर्ण होने के कारण अनंत जीव भी यदि भगवान को प्राप्त कर ले तब भी वे पूर्ण ही रहेंगे। असीम से असीम निकाल देने पर भी असीम ही शेष रह जाता है। यदि पृथ्वी पर स्थायी शांति स्थापित करना चाहते हैं तो धर्म प्रवर्तकों को बड़ी दृढ़ता पूर्वक जागतिक वस्तुओं की नश्वरता, दुखदायिता और विषय भोगों की असारता के बारे में अपने अपने धर्म व मतों के अनुगामी व्यक्तियों को समझना पड़ेगा। एकमात्र भगवान की उपासना से ही जीवों को सब प्रकार के मंगल की एवं शांति की प्राप्ति हो सकती है। धर्म के अगुआ महानुभावों को अपने अनुयायियों को संसार की असारता व भगवान की भगवत्ता के बारे में बताकर उनकी भगवत उपासना के प्रति रुचि पैदा करनी होगी और भगवान के प्रति उनके भाव को बढ़ाना होगा। जागतिक विषय भोग सुख स्वच्छंदता ही जीव की एकमात्र जरूरत है। ऐसी गलत भावना, ऐसी विपरीत भावना जब तक मनुष्य में रहेगी तब तक संघर्ष दूर नहीं होंगे, शांति की स्थापना नहीं होगी। केवल भगवत विश्वास से ही सुफल होता है। इससे एक और फायदा है वह ये कि मनुष्य छिपकर भी पाप और घृणित कार्य करने से डरेगा। जब जीव भगवान के विमुख होकर काम का आश्रय करता है, भोगों की कामना करता है, उसमें सहनशीलता और धैर्य का अभाव हो जाता है। अपनी स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के तर्पण करने की प्रचेष्टा को ही काम कहते हैं। कामना में बाधा पड़ने से क्रोध होता है और सारे अनर्थ होते हैं। अपने सुख केंद्रित चेष्टाओं को छोड़कर भगवत केंद्रित चेष्टाएं न होने तक केवल काल्पनिक भावनाओं से इच्छित फल प्राप्त नहीं होगा। पूर्ण भगवान में प्रेम होने से उनके संबंध से सब जीवों में प्रीति हो जाएगी। भगवान का भक्त कभी भी किसी दूसरे जीव का बुरा नहीं करता, क्योंकि ये उसके स्वार्थ के विरुद्ध होगा। मूर्ख व्यक्ति अज्ञानवशता दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करके सुख का अनुभव करता है, लेकिन हिंसा से हमें भी हिंसा का सामना करना पड़ेगा जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला।
लेकिन भगवत प्रेम का अनुशीलन जगत में स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।